In the following logic circuit, the sequence of the input A and B are 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. The output Y of the sequence will be. That means हमें इसका आउटपुट बनाना है. So सबसे पहले हम यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे. एंड ट्रूथ टेबल के लिए 1 होता है इनपुट एंड सेकेंड होता है आउटपुट. यहाँ पे इनपुट 2 है A एंड B. सो यहाँ पे हम इसका ट्रूथ टेबल डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ होगा सीरियल नंबर, यहाँ होगा इनपुट एंड यहाँ होगा आउटपुट. इनपुट में यहाँ दो वैल्यू है A एंड B एंड आउटपुट है 1. सीरियल नंबर 1, 2, 3 एंड 4. इनपुट में वैल्यू है A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 0. दैट मीन्स A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 0. सेकेंड इनपुट है A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 1. A का वैल्यू 0, B की वैल्यू 1. थर्ड है A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0 एंड फोर्थ है A की वैल्यू 1 एंड B की वैल्यू 1. इसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट का वैल्यू बताना है. दैट मीन्स A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0. सो इनपुट A इक्वल टू 0 एंड इनपुट B इक्वल टू 0. जब इनपुट A इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे 0 आएगा एंड यही 0 आ जाएगा यहाँ पर. B का वैल्यू 0 है, सो यहाँ पे 0 आएगा एंड यहाँ पे 0 आएगा. इसको हम बोलेंगे एंड गेट एंड इसको हम बोलेंगे और गेट. एंड यहाँ पे ये है नैंड गेट, NAND. सो यहाँ पे एंड गेट है. एंड गेट का दोनों इनपुट 0, 0 है, तो एंड गेट में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 0 मीन्स 0. सो यहाँ पे इनपुट आएगा 0. ये और गेट है, और गेट में हम एडिशन करते हैं. सो 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे आएगा 0. ये नैंड गेट है. नैंड गेट में हम मल्टीप्लाई करके उसका अपोजिट कर देते हैं. सो 0 में 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 एंड इसका इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 1. दैट मीन्स इनपुट का वैल्यू 0, 0 है, सो आउटपुट का वैल्यू 1 आ रहा है. इनपुट का वैल्यू फर्स्ट वाला 0, 0 है, तो आउटपुट का वैल्यू 1. तो 1 ऑप्शन ए में है एंड ऑप्शन सी में है. दैट मीन्स ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया. सेकेंड वैल्यू हम चेक करेंगे. सेकेंड वैल्यू हम लेंगे, सेकेंड वैल्यू लेंगे हम 0 एंड 1. दैट मीन्स A का वैल्यू 0 एंड B का वैल्यू 1. जब A का वैल्यू यदि हम 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा एंड 0 यहाँ भी आएगा. B का वैल्यू यदि 1 लेंगे तो 1 यहाँ पे आएगा एंड 1 यहाँ पे आएगा. इसको हम बोलेंगे एंड गेट, इसको बोलेंगे और गेट, इसको बोलेंगे नैंड गेट. सो यहाँ पे एंड गेट का इनपुट है 0 एंड 1. एंड गेट में हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ हो जाएगा 0. ये और गेट है, और गेट में हम एडिशन करते हैं तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1. ये नैंड गेट है. नैंड गेट का मतलब नॉट गेट आफ्टर एंड गेट, यानी एंड गेट में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर देते हैं तो नैंड गेट का आउटपुट हो जाता है. सो 0 में 1 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 0 और 0 का इन्वर्स कर देंगे तो 1. दैट मीन्स यदि A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 1, सो आउटपुट आएगा 1. तो A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 1, सो आउटपुट का वैल्यू 1 आना चाहिए. तो 1 यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर C में है एंड ऑप्शन नंबर A में 0 है. दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर C. यहाँ पे हम केवल दो इनपुट से, यानी A के इनपुट एंड ये सेकेंड इनपुट, दो इनपुट से हम आंसर तक हम पहुंच सकते हैं इजीली. दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा. यदि हम चेक करना चाहें सी वाला 1 एंड 0 तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं. इसको यदि हम चेक करना चाहें सो यहाँ पे सी का मतलब A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 0. A का वैल्यू 1 होगा, सो यहाँ भी 1 आएगा एंड 1 यही यहाँ आ जाएगा.
बी की वैल्यू 0 है, सो बी का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा, रेड कलर वाला। बी का वैल्यू 0, सो यहाँ पे 0 आएगा एंड यहाँ पे 0 आएगा। ये एंड गेट है, एंड गेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 1 में यदि 0 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये और गेट है, और गेट का मतलब एडिशन। 0 प्लस 1 को यदि हम ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये नैंड गेट है, मतलब मल्टीप्लाई करके उसका हम इन्वर्स करते हैं। तो 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा, 0 का इन्वर्स कर देंगे, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ए का वैल्यू 1, बी इजकल टू 0, देन आउटपुट इजकल टू 1। तो यहाँ पे आउटपुट इजकल टू 1 आ रहा है। ऐसे ही हम फोर्थ वाले को भी हम चेक कर सकते हैं। फोर्थ वाले को चेक करने के लिए हम ए एंड बी के वैल्यू को करस्पॉन्डिंग पुट करेंगे। बी वाले पार्ट के लिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, दैट मीन्स ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1। यदि ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा एंड यहाँ पे 1 आएगा। बी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1। दैट मीन्स एंड गेट का बोथ इनपुट 1 1, सो एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, सो पी का वैल्यू 1। ये और गेट है, और गेट में एडिशन होता है। 1 प्लस 1 का बुलियन अलजेब्रा से एडिशन 1 होता है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 प्लस 1 2 नहीं होगा। 1 प्लस 1 2 सिंपल अलजेब्रा में होता है, लेकिन बुलियन अलजेब्रा में 1 प्लस 1 1 होगा। तो यहाँ पे क्यू का इनपुट 1, दैट मीन्स क्यू का वैल्यू 1। ये नैंड गेट है, नैंड गेट में हम मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स कर देते हैं। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 और उसका इन्वर्स कर देंगे तो 0, दैट मीन्स आउटपुट का वैल्यू 0। आउटपुट का वैल्यू 0 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके।